मेरे एक स्टूडेंट है मेरे सामने जो आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए हैं, जो कि झुंझुनू जिले से हैं राजस्थान के। और सुपर 50 के बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट सिटी में हैं राजस्थान के जो सेलेक्टेड हैं। मेरा नंबर है 7503235358। ये अभी आरआरबी में क्लरिकल हैं और ये आरआरबी पीओ इनका स्किल 1 का इंटरव्यू है। मे आई कम इन सर से स्टार्ट करें? May I come in, sir? यस प्लीज कम। Thank you, sir. Good afternoon, sir. या वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? I am good, sir. प्लीज हैव अ सीट। Thank you, sir. आप कितने दिनों से आरआरबी क्लरिकल में जॉब कर रहे हैं? मैं सर लास्ट 9 मंथ से आरआरबी क्लरिकल में ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके। तो आपने अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में पूरा किया था और पापा क्या करते हैं? जी सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन है वो बीएससी किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। और मेरे पिताजी है वो एक कारपेंटर है। हॉबी क्या है आपकी? हॉबी तो म्यूजिक सुनना है। चलिए एक एक करके मैं आता हूँ। झुंझुनू क्यों फेमस है? झुंझुनू सर, एक तो ये जो हमारे जो झुंझुनू में है वो फौजी है ना, मिलिट्री फोर्सेस में बहुत ज्यादा है, उनके लिए फेमस है। और एक जो बीट्स पिलानी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कितने जिले हैं, कुल कितने जिले हैं राजस्थान में? राजस्थान में 33 जिले हैं। 33 जिले हैं। अभी फिलहाल राजस्थान का सीएम गवर्नर कौन है? राजस्थान के सीएम श्रीमान भजन लाल जी शर्मा हैं और गवर्नर हैं हरिबाबू वागड़े। वहाँ के काऊ के ब्रीड को क्या कहते हैं? यहाँ पे काऊ के ब्रीड में आता है थार बारकर है, तो एक राठी है, एक नागौरी है और एक कांकरेज है। मुख्य फसलें क्या है राजस्थान की? आप तो ग्रामीण बैंक में है भी। जी सर, मुख्य फसलें तो जैसे ऐसे तो ये मेवाड़ एरिया में तो जैसे मक्की है, और मारवाड़ साइड में अपने गेहूं और जो बाजरा है ना वो मेन। ओके। आप मुझे बता दें आपने अपना मतलब ग्रेजुएशन कब पूरा किया? मैंने अपना ग्रेजुएशन सर 2019 में कंप्लीट किया। 2019 में कंप्लीट किया है। ओके। आप मुझे ये बताएं कि 2019 के बाद आपको अभी 9 महीने पहले आपने ज्वाइन करा है, 9 मंथ्स ना? जी सर। इस बीच आप क्या कर रहे थे? इस बीच तो सर मैंने एक तो एमएससी किया तो 2019 से लेकर 21 तक। उसके बाद में मेरे को बैंकिंग के बारे में पता चला तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। 2-2.5 साल लगी। थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लग गया? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इस बीच में कोविड आया तो कोविड को भी डालिए ना बीच में, जो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए इसको। जी सर, इसमें कोविड में किया था तो फर्स्ट ईयर, जैसे मान लो एमएससी का फर्स्ट ईयर था ना प्रीवियस ईयर, उसमें क्या है कि जैसे कोविड था तो कॉलेज तो जा नहीं पाया, तो अच्छे से एमएससी भी अच्छे से नहीं हुआ। तो उसमें 10 साल तो वैसे प्रमोट हो गए थे। फिर अगले साल जो हुआ ना उसमें फाइनल ईयर दिया, तो उसके बाद में बैंकिंग का थोड़ा पता चला ये फील्ड में है तो अपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए थी बस। तो ओके, गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं बोलेंगे। और अपन क्या मतलब, हम तुम्हारे दोस्त हैं? थोड़ा फॉर्मल वे में इंटरव्यू दो। तुम बैंक में जॉब करते हो? जी सर बिल्कुल बताना चाहूँगा, मेरा ग्रेजुएशन इस समय हुआ। सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग में आने का सोचा, लेकिन सर कुछ समय बाद कोविड आया। कोविड के बाद मैं सर पढ़ाई शुरू करी। मेरा पहले प्रीलिम्स नहीं होता था, होने लगा, फिर मेंस नहीं होता था। कुछ समय बाद मैंने आरआरबी क्लरिकल ज्वाइन किया। और थोड़ा तरीके से इंटरव्यू देना है, थोड़ा सा बोल्डनेस लाओ और थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। सॉरी सर, सॉरी। ओके। सुधीर, आरआरबी क्लरिकल में आप किस किस पोस्ट पे अब तक काम किए हैं? मतलब किस किस काउंटर पे गए हैं? मैं सर कैश काउंटर पे करता हूँ, जिसके अंदर अकाउंट ओपनिंग है, कैश हैंडल करना है, डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक क्लियरिंग चेक लगाना है, वो भी किया। और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं कस्टमर से वो उनके लिए। चलिए एक एक करके पूछता हूँ। जो डिपॉजिट स्लिप है उस पे एसबी लिखा होता है, एसबी का फुल फॉर्म? डिपॉजिट स्लिप पे सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट। सुकन्या समृद्धि स्कीम बताएं। सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है ये भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई एक स्कीम है, जिसके अंदर क्या होता है कि 0 से 10 साल की एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक मतलब एक स्कीम है, जिसके अंदर इन्वेस्ट डिपॉजिट स्कीम है तरीके की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। जो होती है जैसे 436 रुपए का एक इंश्योरेंस स्कीम है,
जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी भी कारण से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में 2 लाख रुपए का बीमा होता है और साल में एक बार ये 436 रुपए कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये है कि इसके अंदर किसानों को जो भी है ना, मतलब पैसे रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे कोई भी इक्विपमेंट खरीदने के लिए, बीज है, खाद है, उनके लिए, तो उनके लिए एक प्रकार का एक लोन दिया जाता है उनको। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूछा, आप तो केसीसी बता रहे हैं लग रहा है। सॉरी सर, इस टाइम मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा यार, थोड़ा डाउन। काउंटर पे जाली नोट मिलेगा तो क्या करेंगे आप? सर काउंटर पे जाली नोट अगर मिलता है तो उस पे हम डबल लाइन रेड क्रॉस करके उसको अपने पास रखेंगे, कस्टमर को नहीं देंगे। और आगे जो हमारी जो चेस ब्रांच है उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ओके, सर को बता आरटीजीएस नेफ्ट में क्या डिफरेंस है? आरटीजीएस नेफ्ट सर होता है, नेफ्ट तो होता है जैसे 2 लाख तक के अमाउंट तक होता है, और आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर तक का अमाउंट होता है वो होता है। और एक डिफरेंस इसमें ये है कि नेफ्ट में तो जैसे बैच बनते हैं, बैच में ट्रांजेक्शन होता है, जैसे अपन ने आधे घंटे के बैच बनते हैं, उनमें जैसे ही कंप्लीट होता है बैच तब ट्रांसफर होता है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा। और आरटीजीएस में क्या होता है, जैसे ही अपन ने ट्रांसफर किया तब ट्रांसफर होता है हैंड टू हैंड। अपन की जगह हमने बोली है, जैसे कि अपन बार बार आ रहा है ये मतलब रिमूव कीजिए ये वर्ड पैनल के सामने। आप बैंक में हैं, आपको बहुत खींचेगा वो लोग। आपने बताया कि आप बैंक में सोशल सिक्योरिटी स्कीम देखते हैं, लोगों को डील करते हैं। कितने करोड़ का कासा है आपके ब्रांच का? तो सर कासा तो अभी मैंने देखा नहीं है, बाकी बिजनेस पता है मेरे को। कितने का बिजनेस है? बिजनेस है लगभग 16.75 करोड़ का। और एनपीए वगैरह कितना है, कुछ आइडिया? एनपीए लगभग 16 लाख के आसपास। मेजर जो कस्टमर आते हैं किस काम के लिए बैंक आते हैं आपके यहाँ? मेजर तो जैसे एडवांसेस के लिए अपने ज्यादा आते हैं, और डिपॉजिट करंट अकाउंट है इनके लिए भी है, सेविंग अकाउंट के लिए है। लोन और एडवांस में क्या डिफरेंस है? एडवांसेस लोन्स होते हैं जो क्या होते हैं कि एक टर्म टाइम के लिए होते हैं, और वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। लोन्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऑटो लोन, कार लोन, होम लोन। एडवांसेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओडी और सीसी। जी सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि राजस्थान में जो ग्रामीण बैंक, आपका जो ग्रामीण बैंक है, उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है आपके ग्रामीण बैंक का? बड़ौदा ग्रामीण बैंक है मेरा जो बैंक है, उसमें जो स्पॉन्सर बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कोई मोबाइल बैंकिंग भी देते हैं क्या आप लोग अपने कस्टमर को जो खाता खुलवाता है? जी सर, मोबाइल बैंकिंग ऐप है बैंक का। क्या नाम है? RMGB मोबाइल बैंकिंग। सेफ है वो, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, सेफ है, एकदम सेफ। कस्टमर को कैसे सिखाएंगे? मान लीजिए कोई कस्टमर आया, बोला मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मुझे मोबाइल बैंकिंग चलाना है अपने फ़ोन में, कैसे सिखाएंगे आप? मोबाइल बैंकिंग तो सर जैसे मान लो अपन कुछ कस्टमर आते हैं लेकिन वो ऐसे फोन पे वगैरह चलाते हैं लेकिन मोबाइल बैंकिंग का नहीं पता है उनको, तो ऐसे ही हम बताएंगे सेम एज इट इज जैसे वैसे ही है, लेकिन वही OTP जैसे उसमें पासवर्ड पिन सेट करना होता है उनके बारे में बताएंगे, 1-2 बार सारा उनको बताएंगे, जब हैबिट में आएगा तो फिर वो कर लेंगे। बिल्कुल, उनको बताएंगे कोई लिंक आए तो उस पर क्लिक ना करें, किसी को OTP शेयर ना करें, और जैसा जैसा हम लोग बता रहे हैं वैसे करें। कल को कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे आकर के जरूर मिलें। सरफेसी एक्ट क्या होता है? आप बैंकर हैं। सरफेसी एक्ट के बारे में सर अभी मैंने जैसे ये मतलब जो भी पेंडिंग जो होते हैं ना अमाउंट जैसे ड्यू पड़ा है उन केसेस को निपटाने के लिए एक बनाया गया एक्ट है। पढ़ लीजिएगा सरफेसी एक्ट। आई कांटेक्ट मेरे से रखिए। उधर क्या देख रहे हैं, कुछ है उधर? नहीं सर, सॉरी। पैनल से आई कांटेक्ट रखेंगे ना बेटा। सिबिल स्कोर लोन लेने के पहले क्यों चेक किया जाता है? सिबिल स्कोर है क्या और ये क्यों जरूरी है, ये तो पता होगा? जी सर, पता है। सिबिल स्कोर क्या होता है कि जैसे मान लो कस्टमर ने पास्ट में कोई भी अगर लोन वगैरह लिया है, उसका रीपेमेंट किया है नहीं किया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए वो चेक करते हैं। फुल फॉर्म सिबिल का? फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी सर। ओके, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है और एमएसपी होता क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो क्या होता है कि जैसे किसानों को
किसानों के लिए जो भी अनाज वगैरह जो भी पैदा करते हैं उसके लिए जो सरकार ने क्या है फिक्स प्राइस कर दी है, जिससे कि उनको जो कभी भी जैसे प्राइस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो वो अगर कभी क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनको भाव है वो अगर प्रॉपर कम भाव होगा तो वो नहीं मिलेगा। उस चक्कर में ये क्या है कि सरकार ने फिक्स कर दिया है एक अमाउंट की इतने अमाउंट तो मिलना ही मिलना है। वन स्टेट वन आरआरबी अभी न्यूज में है, कुछ आइडिया? हाँ सर, वन स्टेट वन आरआरबी अभी न्यूज में चल रहा है कि अभी जैसे 43 आरआरबी है ऑल इंडिया में, तो उनको मर्ज करके क्या कर रहे हैं 28 करने जा रहे हैं। तो उसके ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं, उनको बताता हूं कहाँ कहाँ ये लैग कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, चाहे अपने स्पेशली इनके वर्क प्रोफाइल में। और रिसेंट करंट अफेयर्स वगैरह कुछ पेपर देखा है आपने क्या? हाँ, करंट अफेयर्स अभी तो नहीं पढ़ा, बाकी मैं करूँगा थोड़ा रेडी। अच्छा, कुछ भी एक भी दिन का पेपर ऊपर अभी कुछ भी करंट से अवेयर नहीं है? नहीं, करंट से जैसे विद्या लक्ष्मी स्कीम है थोड़ा वो पता है। क्या है विद्या लक्ष्मी स्कीम? विद्या लक्ष्मी स्कीम ये है कि जैसे मान लो सॉरी जैसे क्या है कि हायर एजुकेशन में जो भी हैं बच्चे, तो उनको जैसे अपने प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है 860 ऐसे कुछ करके देता है जो इंस्टीट्यूशन में, जिसमें जो भी अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक प्रकार का ये उनको मिलेगा फीस के लिए, और अदर जो भी खर्चे होंगे ना उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए अमाउंट। ठीक है, ओके गाइज, आप लोग मॉक सुन करके बेनिफिट उठाइए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोग को गाइड करूंगा। आप राजस्थान में कहीं से भी हैं तो कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन या कितने समय से भी इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू देना सबसे आसान है, पैनल को फेस करना। रिटन में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यहाँ कम से कम कुछ ऐसे सवाल हैं, आपके इंट्रो, आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं तो बैंकिंग, आपके स्टेट, ये सब फिक्स है। तो मेहनत कीजिए, मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूँ। धन्यवाद।